नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप देख भी रहे होंगे मेरे पीछे कि बड़ी खुशखबरी है, बड़ी घोषणा है राजस्थान सरकार की। साथियों, गवर्नमेंट से बस इतनी से विनम्र निवेदन है कि जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है आप उसे पूरी करें और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पूरी करें। अगर गवर्नमेंट इस वैकेंसी को बड़ी निष्पक्षता के साथ अगर पूरी करती है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगली बार आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जो आस लगा करके बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं 4th ग्रेड की वैकेंसी के लिए कि सर जैसे तैसे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, उसके बाद में और तैयारी करते रहेंगे, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। हर विद्यार्थी का सपना है, शायद आपका भी सपना होगा, आपका भी कमेंट मेरे पास आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कितनी ही उम्र बीत गई उन लाइब्रेरियों में, उन लाइब्रेरी के वो इतने सी जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि कब 25 से 28 और कब 28 से 35 की उम्र हो गई पता ही नहीं लगता है। तो साथियों, इस तरह की घोषणाएं हर बार होती है, हर बार वैकेंसी आती है और हर बार चली जाती है। हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्या कमी रह गई। हर बार सोचते हैं कि इस बार तो मैं निकाल ही दूंगा, इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, कैसे न कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। हर बार ये हम लोग सोच करके जोश के साथ जाते हैं और जोश के साथ पढ़ते हैं, लेकिन फिर रह जाते हैं। कोई बात नहीं है, जो वैकेंसी चल रही है साथियों, उस वैकेंसी के बारे में आपको 100% सोचना है, लेकिन आने वाली वैकेंसी के बारे में माइंड में लेकर के भी मत आना कि आगे वैकेंसी आएगी और आगे वैकेंसी आएगी तो मैं उसकी तैयारी कर लूंगा। नहीं, जो प्रेजेंट टाइम वैकेंसी है आपके सामने 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, चाहे वो 3rd ग्रेड की, चाहे 4th ग्रेड की आपके सामने वैकेंसी हो, हाई कोर्ट की वैकेंसी हो, उसी वैकेंसी की आपको सोचना है। इन वैकेंसियों के जाल में नहीं फंसना है कि ये घोषणा हो गई, इतनी वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। माना कि आएगी वैकेंसी, लेकिन क्या हम बैठे रहेंगे उसके लिए? क्या हम उसके लिए इंतजार करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे? ऐसा हमें नहीं करना है। विद्यार्थियों में आपको सलाह बिल्कुल अच्छी ही देता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, असामाजिक तत्व हर जगह पर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों, आप इनकी न सोच करके आप वर्तमान की सोचिए और वर्तमान में ही जिए। ठीक है, भविष्य में क्या होना है क्या नहीं होना है भगवान ही जाने। माना कि इन्होंने एक वीडियो भी घोषित किया था, कौन कौन सी बड़ी वैकेंसी आएगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उस वीडियो को भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, एक वीडियो भी इन्होंने घोषित किया था। हमने कहा युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हमने 92,000 नौकरी दे दी है, 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर है। आगे आने वाले समय में और भी वैकेंसी निकाल रहे हैं और इसी महीने में लगभग 20,000 नियुक्ति पत्र हम और देने जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि युवाओं के भविष्य के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा भी होगा, प्रवासी भारतीय दिवस चला उसमें इन्होंने जारी किया था। और माना कि ठीक है, आप वैकेंसी देंगे, अच्छी बात है, वैकेंसी आनी भी चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन बस एक ही विनम्र, एक ही निवेदन है कि आपने जो बोला है बस वो कर दीजिए, यही हम आपसे आशा करते हैं। बस 4th ग्रेड की वैकेंसी में सीटें जितनी बढ़नी उतनी बढ़ा दीजिए, लगभग 10,000 सीट तो आप बढ़ा दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे ऐसे हैं जो एक किनारे पर हैं, उम्र दराज हैं, वो कम से कम थोड़ी बहुत वहां पर सेटल तो हो जाएंगे। साथियों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिल को कचोट जाती है, दुख देती है, परेशान करती है। अब मैं इन वैकेंसियों के बारे में आपको बताता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी वैकेंसी आ रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। वैकेंसी तो आएगी, बहुत अच्छी वैकेंसी भी आएगी और आने भी चाहिए वैकेंसी। कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, आने वाली वैकेंसियों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। एक तो सबसे बड़ी वैकेंसी आएगी 3rd ग्रेड की। जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी है वो 100% आने वाली है। 35,000 से 40,000 के बीच में 3rd ग्रेड की वैकेंसी 100% आएगी साथियों। दूसरे नंबर पर मैं आपको बात बताता हूं पुलिस, यानी कि पुलिस विभाग में जो वैकेंसी है लगभग 8,000 से लेकर के
ये लगभग 10,000 तक की वैकेंसी फिर आपको देखने को मिलेगी पुलिस विभाग में। इसके बाद में वीडियो की वैकेंसी, वीडियो कहने का नाम तो बहुत बड़ा हो गया, डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ग्रामीण विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहने का नाम तो पहले इसको सचिव कहा जाता था, लेकिन आज बहुत बड़ा नाम इसको दे दिया गया है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसकी वैकेंसी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्राम पंचायत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो ग्राम पंचायत बढ़ने की वजह से इसकी वैकेंसी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लगभग मुझे आशा है 5,000 से 8,000 के बीच में आपको ये देखने को मिल सकती है। देखो ये तो मेरा आइडिया है, अब कितनी वैकेंसी आती है कितनी नहीं आती है तो सरकार को ही पता है, कि कह रहे हैं कि 2 लाख युवाओं को हम लोग जो है हर साल जो है रोजगार देंगे। गवर्नमेंट वैसे तो 4 लाख की बात करते हैं, लेकिन 2 लाख तो वो गवर्नमेंट रोजगार देने की बात कह रहे हैं। इसके बाद में साथियों आपके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी फिर आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, चाहे वो 2,000 की वैकेंसी 2500 से लेकर के 4,000 तक ये वैकेंसी आने की पूरी गुंजाइश है। 5वें नंबर पर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपके फिर आएगी साथियों। ये वैकेंसी 2027 में मार्च में ये वैकेंसी निकलने का पूरा आइडिया है साथियों। तो इस तरह की वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, और वैकेंसीज तो आती रहती है और आती रहेगी। क्या हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे और हमेशा उन लाइब्रेरियों में हम दिन रात काटते रहेंगे? क्या ऐसा करना है? नहीं। जो वैकेंसी है ना, उस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ये कहना आसान है कि सिलेक्शन लेना है, लेकिन उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। और आप कर रहे हो, मुझे पता है आप कर रहे हो, क्योंकि आसान काम नहीं होता 10-10 घंटे तक लाइब्रेरी में पढ़ना। आसान नहीं होता, मैं जानता हूं इस बात को, आसान नहीं है। कहना आसान है कि 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, अरे जो पढ़ता है ना उसको पता लगता है। ऐसे जीवन के 28 से 35 साल ऐसे नहीं हो गए। 28 साल में पढ़ना, वहां पर जाना शुरू किया था, 35 के हो गए आज। उम्र कब निकल जाती है पता ही नहीं लगता साथियों। तो ये सबसे दयनीय स्थिति है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस कैसे न कैसे इस बार सिलेक्शन लेना ही है। नहीं हमने करनी है 40 साल की उम्र, 42-45 साल की उम्र, कब तक पढ़ते रहेंगे? बस ये सोच लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जीवन से मतलब जो है ना, ये चाहते हैं कि सर कहीं ना कहीं कैसे न कैसे सेटल हो जाए, इस 4th ग्रेड में सेटल हो जाएं सर, फिर आगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कहीं ना कहीं लाइफ की एक परमानेंट ये परमिट बन जाएगा, कहीं ना कहीं जीवन सिक्योर हो जाएगा, कहीं ना कहीं घर वालों का भी थोड़ा ये रहेगा कि चलो ठीक है गवर्नमेंट जॉब है इसके पास। तो ये सारी चीजें मन में बहुत आती है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं बेचारे जो एक लास्ट उम्र पर भी हैं और उन्होंने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है साथियों, और 4th ग्रेड का एग्जाम दे करके वो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ना हो जाए, बस इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है साथियों। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि इन सभी चीज़ों को ध्यान ही रखें। और मित्रों, वैकेंसियाँ आती जाती रहती है, आने दो इनको, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। हमें इनके बारे में नहीं सोचना है, हमें जिनके बारे में सोचना है वो तो आएगी और जाती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और मिलने भी चाहिए। बड़ी घोषणा भी हुई है, और बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री वहाँ थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। तो भगवान करे ये वैकेंसी सारी आ जाए और 4th ग्रेड में जरूर पद बढ़ जाए साथियों। लगभग 10,000 पदों पर तो जो है ना, 10,000 पद तो इंक्रीज होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, ताकि लगभग ये 73-75 के आसपास बढ़ जाते हैं। तो अच्छे खासे लोग जो है, अच्छे खासे इसमें स्टूडेंट, बेरोजगार स्टूडेंट इसमें जॉब लग जाएंगे, और एक थोड़ी सी मन की जो भावना है वो हल्की हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, शायद आपको अच्छा लगा होगा मेरा सेशन, और मेरी बात को आप समझेंगे
कि आने वाली वैकेंसियों का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम इसी वैकेंसी में तैयारी करेंगे। बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल से जरूर जुड़िएगा साथियों। हिंदी की संपूर्ण तैयारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी की मैं यहाँ करवाता हूँ और आप निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आप फायदे में रहोगे साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद आप।